हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द रिवर्सिबल मशीन एंड इरिवर्सिबल मशीन। तो सबसे पहले रिवर्सिबल मशीन के बारे में सुनेंगे। तो रिवर्स जैसे आपने कोई पीसी पुली को सपोज, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मान लिया ये एफर्ट है और ये लोड है। अगर आपने इसको यहाँ से पकड़ के खींचा तो ये देखो लोड ऊपर जाएगा और एफर्ट नीचे आएगा। तो अगर मैं एफर्ट को छोड़ दूँ, अगर मैंने यहाँ से रस्सी को छोड़ दिया तो क्या ये लोड वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे आप पानी की बाल्टी भरते हैं कुएं में से, तो आप बाल्टी को खींचते हैं, है ना, पुली को खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आती है। अगर आप उसको बाल्टी पुली को छोड़ दें तो बाल्टी दोबारा से नीचे गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी सर। दैट मशीन आर कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। मतलब ऐसी मशीनों को जिसपे एफर्ट को छोड़ने से मशीन दोबारा से दूसरी तरफ चल जाए, यानी जो आपने काम किया है वो दोबारा रिवर्स हो जाए, तो उस मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पुली। तो ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है, तो ये जरूरी नहीं है भी ऐसे ही डायग्राम बनेगा। पुली को एफर्ट आप यहाँ से यूं भी लगा सकते हैं, यूं भी लगा सकते हैं, यूं भी लगा सकते हैं, यूं भी लगा सकते हैं। तो देयर नंबर ऑफ वेज, और जरूरी नहीं है भी एक पुली हो, बहुत सारी पुली हो सकती हैं। तो मतलब आप इस डायग्राम को बस समझाने के लिए बनाया गया है, दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले अ मशीन विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एफर्ट। जब आप एफर्ट को छोड़ देंगे, लोड गेट लिफ्टेड, तो जो लोड लिफ्ट हुआ था वो दोबारा से नीचे आ जाएगा, इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। नाउ अब क्या बात है भाई, जब इसको ड्राइव करना है तो आप पी एफर्ट है, डब्ल्यू ये वाला लोड है, वाई डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट है, यानी वाई अगर नीचे जाता है तो लोड एक्स ऊपर जाता है। तो इसको आगे जब आपने ड्राइव करना है तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए यहाँ पर फ्रिक्शन है। ये रस्सी और पुली के बीच में ये ग्रीन कलर जान के शो किया है, दैट इज फ्रिक्शन। तो जो इनपुट होता है वो क्या होता है, अगर इनपुट की बात करें तो जो हमारा इनपुट है वो है, देखो इनपुट क्या होता है, जो आपने अप्लाई किया है। इनपुट वर्क डन ही है एक तरीके से। इनपुट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है पी और ये डिस्प्लेस कितना हुआ वाई, तो इनपुट इज पी वाई, ठीक है सर। आउटपुट कितना होगा, जो लोड उठाया जाएगा, ये ऊपर कितना जा रहा है एक्स, तो ये लोड डब्ल्यू इंटू एक्स। तो ये हमें फॉर्मूले दोनों याद हो गए। तो सोच के देखो ये वापस कब आएगी, ये चीज़ वापस कब आएगी, जब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कितनी होगी। सर देखो इनपुट आउटपुट हमने लिख लिया, इनपुट भी लिख लिया हमने, आउटपुट भी लिख लिया। तो जो फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो अगर फ्रिक्शन होगी तो इन आउटपुट छोटा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ वर्क लॉस इन फ्रिक्शन, वर्क लॉस इन फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन में लॉस हुआ वो कितना हो गया, सोच के बताइए। दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट के इनपुट माइनस आउटपुट। सर इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट ज़्यादा होता है, इनपुट है पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। तो ये जो हमारा वर्क लॉस हुआ ये हमारा इन फ्रिक्शन लॉस हो गया, यानी इतना वर्क हमारा फ्रिक्शन के अंदर लॉस हो गया, यानी यहाँ लॉस हो गया इधर इस पोजीशन पे, ठीक है सर। तो जब मैं इस एफर्ट को छोड़ दूँ, सपोज इसको मैंने छोड़ दिया, अभी रस्सी भूल जाओ, तो अब जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ लगेगी। वो फ्रिक्शन कितनी है, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, सर ठीक है। अगर इसने वापस नीचे जाना है, रिवर्स जाना है, तो कौन ज़्यादा हो, ये वाला वर्क यानी डब्ल्यू इंटू एक्स ज़्यादा हो कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो? सोच के देखो, अगर वापस जाना तो ये ज़्यादा होगा ना इससे, तो ये चीज़ वापस जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। अगर ये ज़्यादा होता तो ये चीज़ नीचे नहीं जाती। अगर डब्ल्यू इंटू एक्स यानी आउटपुट अगर ज़्यादा है इससे फ्रिक्शन से, तो नीचे जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर रिवर्सिबल मशीन, फॉर रिवर्सिबल मशीन्स, तो रिवर्सिबल मशीन के लिए आप कह सकते हैं डब्ल्यू इंटू एक्स, ये आउटपुट है, ये बड़ा हो किससे, फ्रिक्शन से, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। दोबारा से सुन लीजिए, नीचे लेके जाना है डब्ल्यू एक्स का वर्क है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रही है वो पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स है। अगर इसने नीचे जाना है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ही नीचे जाएगा, नहीं तो ये इसको इस तरफ ले जाएगा, ठीक है सर। अभी यानी मैं कह सकता हूँ डब्ल्यू इंटू एक्स, ये माइनस वाली चीज़ इस तरफ आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस डब्ल्यू एक्स होगी, इज़ ग्रेटर देन पी वाई, यानी टू डब्ल्यू एक्स इज़ ग्रेटर देन पी वाई। अब w by p and x by y is greater than 1 by 2। w by p लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है सर, मैकेनिकल एडवांटेज। y by x क्या होता है सर, वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड है, ये एफर्ट है और डिस्टेंस मूव्ड है, लोड की रेशियो होती है 1 by 2। 1 by 2 को हम लिख सकते हैं और 50%, क्या लिख सकते हैं 50%। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1 by 2 को तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में कितनी आएगी, 50% आ जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होती है सर, एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी कितनी हो, एफिशिएंसी अगर 50% से ज़्यादा है
तो जो मशीन है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी जैसे पुली वापस आ जाती है। अब हम बात करें इरिवर्सिबल मशीन की। इरिवर्सिबल मशीन, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे उसकी है इरिवर्सिबल मशीन की, बट इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग मशीन। सर ये सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है? देखो बेटा, ये ना बड़ी सिंपल सी मशीन है। आपने जैसे ये कार है, ठीक है, सपोज इसका ये टायर पंचर हो गया, आपने नीचे जैक लगाया, यहाँ पर क्या लगाया? जैक लगाया। आप जैक को जब घुमाते हैं तो जैक को छोड़ देंगे, तो जैक को आप कहीं पिन नहीं करते, बस छोड़ देते हैं। तो जहाँ पर आप उसको छोड़ते हैं वहीं पर वो लॉक हो जाता है, अपने आप दबता थोड़ा नहीं है वो। दोबारा से सुन लीजिए, जैसे आपका जैक होता है यूँ करके यूँ करके यूँ, ठीक है, आपकी यहाँ से रॉड निकलती है यूँ करके, आप इस रॉड को गोल गोल घुमाते हैं तो जैक ऊपर जाता है। तो जैक ऊपर जाता है तो आप इस रॉड को घुमाना छोड़ दें तो ये जैक वहीं ऑटो लॉक हो जाता है, अपने आप लॉक करने की जरूरत नहीं होती। यानी ये इरिवर्सिबल मशीन है, ये अपने आप लॉक हो जाती हैं, इनको लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये वापस नहीं आती, ठीक है। इसको वापस लेके भी हमें अपने आप ही आना पड़ता है, या अपने आप, जैसे पुली को, बाल्टी को खींचा, पुली को बेल्ट को छोड़ा, रोप को छोड़ा, रस्सी को छोड़ा, तो बाल्टी अपने आप अंदर जाती है, उसको रोकना पड़ेगा अगर नहीं जाने देनी। जैसे ये स्क्रू जैक है, इसको रोकने की जरूरत नहीं है, एक बार घुमा के छोड़ दो तो वही अपने आप लॉक हो जाएगा, कार का भार अपने आप सह जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया। तो इसमें भी वैसा ही केस है। देखो यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन कितनी थी? पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, और ये नीचे लेके जाने वाला कौन है? डब्ल्यू एक्स। अभी ये नीचे नहीं जा रहा, ये नीचे नहीं जा रहा, तो यानी ये इससे बड़ा हो, यानी मैं कह सकता हूँ जो डब्ल्यू एक्स है वो छोटा है, छोटे की तरफ ये पॉइंट आता है, चुंज सी आ जाती है, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। चलो सर ठीक है, यानी डब्ल्यू एक्स, और ये इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इज लेसर देन पी वाई, यानी 2WX इज लेसर देन पी वाई। तो W बाई पी इंटू एक्स बाई वाई इज लेसर देन 1/2। और मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मैकेनिकल एडवांटेज है, ये वेलोसिटी रेशियो है, यानी मैं इसको नेक्स्ट में ले लेता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन हाफ। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी है, लेसर देन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू 100%, यानी कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? ये एफिशिएंसी का सिंबल है भाई, एन नहीं है, एफिशिएंसी इज लेसर देन 50%। यानी सेल्फ लॉकिंग मशीन की, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लॉकिंग मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 50% से कम है, 50% से कम है, 50%, लेसर देन 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करें पहले। ओके बाय बाय।